रमेश एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने के लिए जाया करता था, जिसके बीच में रेगिस्तान का इलाका पड़ता था। रमेश एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था, हमेशा किसी भी चीज को लेकर शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। रमेश हर दिन की तरह एक दिन रेगिस्तान से गुजर रहा था, लेकिन वो पानी की बोतल घर से लाना भूल गया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बड़ी जोर की प्यास लग जाती है। लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और अपने मन ही मन में कहता है कितनी खराब जगह है, जहाँ ना कोई पेड़, ना पीने का पानी और रास्ता भी बहुत लंबा है। थोड़ा आगे चलने के बाद रमेश आसमान की तरफ देख कहता है, भगवान आपने ये कैसी जगह बना दी, अगर मेरे पास पानी होता तो मैं इस जगह पर पेड़ लगाकर हरियाली कर देता। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है और जैसे ही रमेश नीचे देखता है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया, जिसको देख रमेश पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। तभी रमेश कुएं के पास गया और देखा कुआं तो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। लेकिन रमेश तो नेगेटिव इंसान था जो हमेशा शिकायत करता रहता था और एक बार फिर से रमेश आसमान की तरफ देख बोला, भगवान आपने पानी से भरा कुआं तो दिया, लेकिन आपने पानी निकालने के लिए कुछ नहीं दिया। अब की बार उसने नीचे देखा तो उसे इस कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन रमेश फिर से ऊपर देख बोला, भगवान अब इस पानी को लेकर कैसे जाऊं। तभी रमेश को कुछ फील हुआ और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऊंट खड़ा हुआ था, जिसे देख वो पूरी तरह घबरा गया और सोचने लगा मैंने जो मांगा वो सब मिल गया, और मन ही मन बोला मैंने बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन रमेश कहाँ पेड़ लगाने वाला था। अब रमेश को पेड़ लगाने के लिए हर चीज मिल गई, लेकिन वो नेगेटिव इंसान था, कामचोर था, इसीलिए वो वहां से भागने लगा। तभी अचानक से एक कागज उड़ते हुए उसके शरीर पर चिपक गया, जिस पर लिखा था, मैंने तुझे हर वो चीज दे दी जिससे तू यहाँ पर पेड़ लगाकर हरियाली कर सकता है। लेकिन रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो एक कामचोर की तरह रेगिस्तान में बिना पेड़ लगाए भाग गया। दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे लोग रमेश की तरह ही अपनी लाइफ में बहुत सारी शिकायतें करते रहते हैं। अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ा होता तो मैं बड़े कॉलेज में जाता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं ये कर लेता। ऐसी ऐसी बहुत सारी शिकायतें हम में से बहुत सारे करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागते हैं। हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए, जिंदगी में हम जब भी कुछ कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी है। हम चाहे गलत कर रहे हो या सही, उसके जिम्मेदार केवल और केवल हम हैं। और हर काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करो। दूसरों को दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद करके अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करो, फिर देखना लाइफ कितनी मजेदार होगी। और किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान ने उस दिन से मेहनत करना छोड़ दिया जिस दिन से उसने शिकायत करना शुरू कर दिया।